So polarity produced due to transfer of pi electrons at adjacent bond or on atom is called mesomeric effect. Mesomeric effect. Students, polarity produced due to transfer of pi electrons at adjacent bond or on adjacent atom is called mesomeric effect. सो अब इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है या फिर साइनाइड है स्टूडेंट्स, और या फिर एक एग्जांपल ले लीजिए ये NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए मैंने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होगा जो पाई बॉन्ड बना रहा है, या फिर ऐसा लोन पेयर जो पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। जैसे ये नाइट्रोजन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो लोन पेयर है स्टूडेंट्स, ये पहले सिंगल फिर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये जो आपका लोन पेयर है ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को हम आगे कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया है आपको कि देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब इस एटम पे जंप करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए पोलैरिटी आ जाएगी C+O-। ठीक है, ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ पर जंप करेगा तो यहाँ से C पर प्लस आएगा और डबल बॉन्ड N पर एक लोन पेयर पहले था, एक और आ गया माइनस आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम, यहाँ पे देखिए ऑन एटम लिखा है, तो हमने क्या किया, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को एटम पर ट्रांसफर किया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन्स एट एडजेसेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए ये जो है बच्चों ये इस एडजेसेंट बॉन्ड पर जाएगा ऐसे, और ये इधर जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी देखिए पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर बच्चों बनेगा NH2 प्लस एंड CH, जस्ट में यहाँ प्लस बनेगा ये, और ये हो जाएगा CH2 माइनस ऐसे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपने देखा कि पाई जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है जब वो एडजेसेंट बॉन्ड या एडजेसेंट एटम पर जंप करता है तो इससे पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और ये पोलैरिटी जो प्रोड्यूस हो जाती है, इस पोलैरिटी प्रोड्यूस होने को ही हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसमें हमने 3 टाइप्स के एग्जांपल्स लिए हैं, और ये एग्जांपल्स आपके बार बार आएंगे, जहां भी आएंगे हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात मैं बताऊं आपको, मेसोमेरिक इफेक्ट को फंक्शनल होने के लिए हमको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इनमें से जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये साइनाइड है, ये NH2 है। NH2 में आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि NH2 में एक पहले ही आपका कॉन्जुगेटेड से जुड़ा है, NH2 पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ऐसे ही जब ये ग्रुप भी पहले सिंगल फिर डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग आ जाएंगे। बहरहाल अभी जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये इवेंट स्टूडेंट जो है ये मेसोमेरिक इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन आई थिंक जस्टिफाई हो गई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को पहचानने का 2 मेथड है। पहली बात तो जो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि
अगर कोई लोन पेयर है वो पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जैसे ये हमारा यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन था, देखिए ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो मैंने येलो से इसको हाईलाइट किया। सो आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो है इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो बताया मैंने, एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये परमानेंट इफेक्ट होता है स्टूडेंट। अच्छा, और भी इसमें है स्टूडेंट्स, जैसे ये जो आपका इफेक्ट है इसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। देखिए यही रेजोनेंस है। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट में हम रेजोनेंस को डायरेक्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको रेजोनेंस अलग से पढ़ाऊंगा बेसिक्स कवर करते हुए, और उसके क्वेश्चंस का नेचर जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया है। अब देखिए जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसमें दो तरह का होता है। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, there are two types of mesomeric effect. The first is plus m and second is minus m. तो पहले बच्चों प्लस एम पढ़ लेते हैं। अब देखिए प्लस एम होता क्या है, इसके लिए हम स्टूडेंट्स आपको बेंजीन का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, बेंजीन बनाया है। यहाँ पर देखिए बेंजीन है, यहाँ पर देखिए जैसे हमने OH ले लिया, इस पे दो लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है ये। अब आप देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहली बात तो बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अपना ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ये जब तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसको पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से ये प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा। प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए इसको जो है इससे जुड़ना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि ये आपका जो OH है अभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए ये काम कैसे करेगा। सो मैंने कहा था कि जो लोन पेयर होगा वो एडजेसेंट बॉन्ड पर जंप करेगा, तो देखिए यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अभी फंक्शनल ग्रुप ये है हमारे पास, देखिए OH। तो जब फंक्शनल ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लोन पेयर देता है, जैसे इसमें आप देखिए कि जो OH है वो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब सिंगल डबल को लोन पेयर दे रहा है, तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। एंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई एटम या ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है और लोन पेयर उसको दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो इसको हम बच्चों बोलेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह से जो लेगा तो माइनस एम होगा, बट वो अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलो बच्चों पहले हम देखते हैं कि प्लस एम ग्रुप जो है हमारे हैं कौन से। तो प्लस एम ग्रुप बच्चों यहाँ पर जो होंगे वो हम एक लिस्ट बना रहे हैं। पहली बात तो देखो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है प्लस एम होने के लिए, कि उनके पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं पहले OH ले लेता हूँ, तो OH पे देखिए लोन पेयर है। फिर यहाँ पर हम SH ले लेते हैं। बच्चों ये ऑर्डर में नहीं है, यहाँ ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, आगे जब ऑर्डर की ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा उसका ऑर्डर, अभी बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमको बस ये समझना है क्या प्लस है माइनस है। इसके बाद आप ले लीजिए फ्लोरीन। आप देखिए इसके पास 3 लोन पेयर होगा। इसके बाद आप क्लोरीन ले लीजिए, इसके पास भी देखिए 3 लोन पेयर होगा। फिर आप यहाँ पे ब्रोमीन ले लीजिए, इनके पास लोन पेयर होना ज़रूरी है।
ठीक है। अच्छा, और भी हैं स्टूडेंट्स, आगे इसमें देखते हैं अदर जो ग्रुप्स हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं, देखिए जैसे OR हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 पे लोन पेयर है, NHR हो जाएगा, ये लोन पेयर है। देखिए बच्चों डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा इस तरफ और लोन पेयर क्रिएट कर देगा। तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा और भी हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे जिसके पास भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो, और जो लोन पेयर दे सकता है वो प्लस एम दिखाएगा। तो इसमें और भी एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl लिखते हैं, देखिए ये भी प्लस एम का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो क्लोरीन है इस पे लोन पेयर है और ये पहले सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी प्लस एम है। आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH ले लीजिए, आप देखिए यहाँ पर ये भी है, सिंगल डबल ये है, ठीक है। और ले सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH, आप यहाँ पे SH ले सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों वो कैसे हैं, ये सब प्लस एम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस एम का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए माइनस एम समझते हैं जरा कि माइनस एम क्या होता है। सेकेंड, माइनस एम स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब कोई ऐसा एटम या ग्रुप होता है बच्चों जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, लाइक बेंजीन ही ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लाइक NO2। आप देखिए यहाँ पर NO2 है, तो इसमें क्या होगा आप देखो, बेसिकली ये बॉन्ड इधर हम ब्रेक करेंगे तो N पे प्लस आएगा, तो ये लोन पेयर इससे ले लेगा। सो एक्चुअली NO2 इज टेकिंग अ लोन पेयर फ्रॉम रिंग, तो इस तरह से NO2 को हम माइनस एम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम लिस्ट देखें तो जो भी एटम बेंजीन से जुड़ा है और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है या सिंपली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब हम कैसे समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये माइनस एम है। इसके लिए स्टूडेंट क्या होता है कि जो एटम हमारा बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए या फिर वो जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे C है, ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखिए ये माइनस एम है। आप ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर देखिए SO3H, ये NO2 अभी मैंने बताया है आपको। और देखिए डबल बॉन्ड दोनों में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी और ये कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। CH3 प्लस CH2 प्लस होगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है। और भी बहुत सारे हो जाएंगे, आप देखिए CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये भी हो जाएगा, एटसेट्रा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट जो होंगे वो बेसिकली आपके माइनस एम शो करेंगे, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लस एम क्या होता है, कौन से ग्रुप शो करते हैं, माइनस एम क्या होता है और ये कौन से ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बच्चों इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, और मैकेनिज्म सीखने से पहले हम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और तभी आपको ये मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मैं थोड़ी देर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाता हूँ। कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड भी आपने इसको सुना होगा। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एलिमेंट ए है और एक बी है, और इसके पास सपोज करिए ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रहा है और 2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बी के पास क्या है बच्चों कि इसके पास भी 3 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं। अब देखिए इसके पास आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है कि अगर बी के पास लोन पेयर हो भी, सपोज करो, अभी तो नहीं दिखाया मैंने, अगर है भी तो ये से इक्वल शेयरिंग कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इक्वल शेयरिंग करेगा तो ए के पास ऑलरेडी 8 थे, शेयरिंग के बाद इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ए का जो है ऑक्टेट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, बी का फायदा हो जाएगा, लेकिन एक अपना नुकसान तो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे केस में फिर बॉन्डिंग का एक नया रास्ता निकलता है, एंड वो रास्ता ये है कि ऐसे में ए सजेस्ट करता है कि भाई बी बोरॉन को कि आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखिए, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन मैं ही रख दे रहा हूँ बीच में, वो इसको क्या करेगा, बीच में रख देगा शेयरिंग के लिए। ठीक है, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम बीच में ही बना देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बना दीजिए। तो ना देखिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ए बट शेयर्ड बाय बोथ। तो ऐसे में इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और हम एक एरो लगाते हैं इस तरह से, और इसको हम कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। बच्चों इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो स्कोप है बहुत कम है, 11th क्लास तक था, बेसिक था, बट अब इसका कोई यूज ऑलमोस्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको इसकी एक मैकेनिज्म बताता हूँ, वो मैकेनिज्म से ही पूरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गवर्न होती है, उसी से सारा कुछ चलेगा। ठीक है, और उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैकेनिज्म देखिए, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ए है और बी है। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या था, ऑलरेडी जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो अनयूज्ड थे। ठीक है, अच्छा बी के पास क्या था स्टूडेंट, बी के पास जो है वो 3 बॉन्ड्स थे। आप ये भी कह सकते हो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, ध्यान रखें। चलिए अब क्या होगा कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने रेड से बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यूज होने हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, अब कैसे यूज होने, इसकी भी एक मैकेनिज्म है। देखिए पहले क्या करता है, हाइपोथेटिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी, इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है या बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स अ हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म है, और ये वैलिड एंड एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है, और इसको पूरे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि पहले हम मैकेनिज्म में पहले हाइपोथेटिकली ये इलेक्ट्रॉन ये बी को दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर ए था और ये बी है, जस्ट ये देखिए ए है और ये बी है स्टूडेंट्स। अब ए के पास देखो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा है, और ये तो है ही। अब आप यहाँ से ये देखिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक तो यहीं पे रह गया और एक इधर आ गया है, और साथ में क्योंकि ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर प्लस आएगा और बी के ऊपर क्या आएगा, माइनस। अच्छा साथ में एक और बात देखिए आप क्या हुआ है कि ए के पास 8 से घट के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको पता है जब दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो ये क्लोरीन की तरह बिहेव करेंगे, और इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, और ये बन जाएगा, और प्लस माइनस साइन भी आ जाएगा, जिसको आप फॉर्मल चार्ज भी बोलते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैकेनिज्म है, और ये
मैकेनिज्म हम लोग अप्लाई करेंगे जहाँ भी हमको ज़रूरत होगी, ठीक है। और इसको अप्लाई करके मैं खुद भी दिखाऊंगा आपको इसमें, ठीक है। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा इसको बना करके कि कैसे हो रहा है ये। अच्छा, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये मैकेनिज्म कैसे हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इस चीज़ को पहले हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ये जो हमने अभी आपको बनाया है, ये जो आपको यहाँ पर, इस पर अभी मैं इमीडिएटली अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, देखिए कैसे आया, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखो एक मिनट, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लेते हैं NH2, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, ये देखिए ये NH2 ऐसे है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH प्लस एंड ये जो हो जाएगा ये CH2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप काउंट कर सकते हो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द मैकेनिज्म। कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले बताया था मैंने। पहले आप एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करिए। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों आ गया किसके पास, इस CH के पास। जब ये CH के पास आएगा तो आप देखिए CH का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अच्छा अब देखिए बाकी तो ये ऐसे ही रहेगा, CH2 माइनस। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 8 से घट के ये 7 या 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है और ये आपका हो गया है 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NH2 प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर तो देखिए प्लस आ ही गया है और फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा। ये देखिए एक तो पहले ही था और एक एक ये शेयरिंग करेंगे तो बन जाएगा, और ये CH हो गया। और स्टूडेंट्स ये आपका देखिए हो गया यहाँ पर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका CH2 माइनस ही रहेगा। अब देखो बच्चों, मैं आपको सही बात बताऊं तो इनको ऐसे रिलेट करते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो दोनों बने हैं हमारे पास, दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये और इसको बनाया कैसे गया है आप देख ही रहे हैं। इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो अब ये भी बात सही है कि ये जो मैंने येलो में बनाया, तो पहला जो है इसके बाद ये डबल हेडेड एरो लगा, इसके बाद यही बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बट इसकी मैकेनिज्म क्या है ये हमको पता तो होना चाहिए, हम रट तो सकते नहीं, ठीक है। पता नहीं कितनी बार ये हर स्टेप पे तो यही आता ऑर्गेनिक में, आप रट तो सकते नहीं, कितनी गलतियां कर दोगे प्लस माइनस का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमको ये बनाना सीखना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया।